जब तक मेरे मोबाइल में मेरा वो टॉर्च काम कर रहा है तो मैं किताब पढ़ना शुरू करता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में वो जो किताब शेयर कर रहे हैं उस पे टिकता नहीं है, मेरा हिलता डुलता रहता है। जी भैया पढ़िए, जब तक आपका जी। काम करता है और उसके बाद अगर होगा तो हाँ, उमा काका जी ठीक है। पढ़ेंगे भाई। जी, 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 उमा ठीक, काका जी पढ़ेंगे उसके बाद। जी भैया। ठीक। तो जैसा कि हम लोग शुरू में अध्यायों का परिचय पढ़े थे, तो अध्याय 2 के परिचय में जो एक पैराग्राफ बाबा जी ने लिखा था, 1 और 2 को मिला करके ही पहला पैराग्राफ था, जिसमें सर्वमानव को न्याय चाहिए, न कि फैसला चाहिए। सर्वमानव को व्यवस्था चाहिए, न कि शासन चाहिए। सर्वमानव को समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व चाहिए, न कि अतृप्ति से ग्रसित संग्रह, सुविधा, रहस्य चाहिए। उसमें ये चाहत के रूप में बाबा जी ने बात रखी और कहा कि फल समग्र व्यवस्था में भागीदारी और भागीदारी के प्रति सम्मति। तो ये मुख्य वाक्य खंड हुआ। समग्र व्यवस्था में भागीदारी व भागीदारी के प्रति सम्मति का सहज स्वरूप में प्रमाणित होना ही व्यवहारवादी समाज है और शिक्षा संस्कार पूर्वक ग्रहण योग्य सभी उपक्रम और कार्यप्रणाली को शास्त्र कहता है। तो इस तरह से ये परिभाषा हुई। विश्वास का तात्पर्य बाबा जी आगे रख रहे हैं यहीं पर परिभाषा रूप में, वर्तमान में सर्वतोमुखी समाधान और उसकी निरंतरता से। सर्वतोमुखी समाधान का तात्पर्य अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, यानी अस्तित्व में मानव स्वयं अपने अविभाज्यता को दृष्टापद प्रतिष्ठा रूपी महिमा सहित वर्तमान में होने की स्वीकृति और उसमें दृढ़ता और अस्तित्व ही सह अस्तित्व। सह अस्तित्व में ही विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, रासायनिक भौतिक रचना विरचना सहज प्रमाणों की स्वीकृति सहित प्रमाणीकरण क्रिया संपन्नता से है। विश्वास को इतने परिभाषित, इतने शब्दों से बाबा जी ने परिभाषित किया है। समाज शब्द का अर्थ भी उक्त स्पष्ट परिभाषा और उसके आशयों को पुष्ट करता है, यथा पूर्णता के अर्थ में किया गया यत्न सहित गति है। देखिए समाज को एक लाइन में कितनी बढ़िया तरीके से
कि पूर्णता के अर्थ में किया गया यत्न सहित गति समाज है। यत्न का तात्पर्य जिस रूप में समाधान और उसकी निरंतरता प्रमाणित होता है, यानी मानव ही यत्न करता है, समाधानित होता है और उसकी निरंतरता प्रमाणित करता है, वही समाज के रूप में दिखने लगता है। व्यवहार में यत्न को प्रयत्न शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। प्रयत्न का तात्पर्य प्रज्ञा सहित यत्न से है। प्रज्ञा का तात्पर्य फल परिणामों को भले प्रकार से अथवा संपूर्ण प्रकार से जानते हुए, मानते हुए, पहचानते हुए निर्वाह करने के क्रियाकलापों से। बाबा जी ने कड़ी दर कड़ी शब्दों को सजाया है और प्रज्ञा शब्द को देखिए, यानी हम जीते बहुत थोड़े में हैं लेकिन समझते सब पूरा है, इस बात को यहाँ कह रहे हैं। प्रज्ञा शब्द की परिभाषा को पढ़ते हुए ये पता समझ में आ रहा है कि फल परिणामों को भले प्रकार से अथवा संपूर्ण प्रकार से जानते हुए, मानते हुए, पहचानते हुए निर्वाह करने के क्रियाकलापों से है। समाज की परिभाषा स्वयं जिन जिन तथ्यों को परंपरा में प्रमाणित करने को इंगित करता है, इसे सार्थक बनाने के कार्यक्रमों को सामाजिक कार्यक्रम कहेंगे। तो जो परिभाषा रही गई और उसके प्रमाण के लिए जब बात आगे बढ़ती है तो उसके निमित्त जो कार्यक्रम है उसी को सामाजिक कार्यक्रम कहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति समाज परिभाषा का प्रमाण होना एक सर्व स्वीकृति तथ्य है। अब देखिए यहाँ भी एक बड़ी गंभीर बात बाबा जी ने रख दी है कि हर व्यक्ति समाज परिभाषा का प्रमाण। कैसे कहलाएगा कि वो समाज की उस इकाई से समाज बना है, तो वो प्रमाणित होना होगा, यानी हर आदमी को समाधानित होना एक आवश्यकता है। यह भी इसमें मूल्यवान अथवा आवश्यकीय स्वीकृत है कि मानव ही अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था का धारक वाहक होने योग्य इकाई है। साथ ही इसकी अनिवार्यता भी स्वीकृत है। अनिवार्य कह रहे हैं बाबा जी। नैसर्गिक रूप में जागृति नित्य समीचीन है। ये भी देखिए कैसा मतलब कि कितना विश्वस्त वाक्य कह रहे हैं कि यदि सब कुछ ठीक चलता रहा तो जागृति एकदम निश्चित बात है। मैंने भी अपनी तरफ से यदि वाला कंडीशन लगा दिया है, बाबा जी वो नहीं लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि नैसर्गिक रूप में जागृति नित्य समीचीन है, मतलब अति निकट है। जागृति वर्तमान में ही प्रमाणित होती है, यानी जो बरत रहा है ये व्यवस्था रूप, उसमें प्रमाणित होता है जागृति। प्रमाणित करने वाली इकाई केवल मानव है। शुद्धतः इसका मूल रूप मानव अपने स्वत्व रूपी मानवीयता अथवा मानवत्व में, मानवत्व से मानवत्व के लिए जागृत होना ही है। तो इसका शुद्ध रूप बाबा जी ने इस लाइन में रखा। मानवत्व मानव को स्वीकृत वस्तु है, यानी हर आदमी मानवत्व में स्थापित होना चाहता है। मानवत्व पूर्वक ही मानव अपने गौरव और वैभव को स्थिर बनाना चाहता है। ऐसी मानवत्व की अपेक्षा को विविध प्रकार से मानव व्यक्त करता ही है। इसी क्रम में बहुमुखी अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन होने के आधार पर बहुमुखी कार्य संपन्न होना भी एक आवश्यकता रहा है। ऐसी सुदृढ़ आधार पर ही सुदूर विगत से ही कम से कम 4 आयामों में अपने परंपरा को बनाए रखे हैं, जैसे शिक्षा, संस्कार, विधि और व्यवस्था। दूसरे विधि से संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था, यानी समाज के जो 4 आयाम हैं वो ये बताए गए हैं। समझदारी के रूप में सामूहिक रूप से संस्कृति कहेंगे, जो दिखने वाली बात है वो सभ्यता है। विधि उसके हिसाब से एक गाइडलाइन है और इस तरह से जो है 10 सोपानीय व्यवस्था का सजना है। तो संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था के रूप में समाज।
इसे सभी समुदायों में स्वीकारा हुआ और निर्वाह करता हुआ देखने को मिलता है, चाहे सार्थक न हो। इससे सुस्पष्ट हो जाता है, भले ही मानव कुल अनेक समुदायों में बटे क्यों न हो, यह चारों अथवा चहुदिशावादी परंपराएं सभी देश काल में सभी समुदाय में देखने को मिला है। यानी किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत संस्कृति, थोड़ा बहुत सभ्यता, थोड़ा बहुत विधियां यानी कोडिंग, है ना, लॉ था, यानी कोई ना कोई ढांचा खड़ा करके चलने की मनोवृत्ति बनी ही रही है सामूहिकता में। इन चारों आयामों में यानी संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था रूपी आयामों में मानवीयता को समावेश कर लेना ही मानवीयता पूर्ण परंपरा का तात्पर्य है। यानी जो चीज अकाल पड़ा हुआ है एक इकाई में, मानव में मानवीयता का, उसका जैसे ही वो हो जाता है तो ये संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था अपने स्वरूप को प्राप्त कर ले। जैसा मानवीयता पूर्ण शिक्षा संस्कार, मानवीयता पूर्ण विधि, मानवीयता पूर्ण व्यवस्था, मानवीयता पूर्ण संस्कृति, मानवीयता पूर्ण सभ्यता की मानव परंपरा में अखंडता का सूत्र है। मानव परंपरा का संतुलन अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रमाणिक होना सहज है। यह दोनों अविभाज्य रूप में प्रतिष्ठा और गरिमा है। मानव कुल का संतुलन सर्वतोमुखी समाधान पूर्वक ही संपादित होना पाया जाता है, क्योंकि सर्वतोमुखी समाधान संपन्न परिवार संतुलित रहना पाया गया है। हर परिवार में एक से अधिक व्यक्तियों का होना सर्वविदित है अथवा सम्मिलित कार्य व्यवहार का होना पाया जाता है। परिवार की परिभाषा भी इसी तथ्य को पुष्ट करता है, यथा परिवार में प्रस्तुत अथवा सम्मिलित सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानते हैं एवं मूल्यों का निर्वाह करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और उभय तृप्ति पाते हैं, और परिवार सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन कार्य में सभी पूरक होते हैं। इन्हीं आधारों पर समाधान और समृद्धि का प्रमाण प्रस्तुत हो पाता है। मानव का परिभाषा समाहित रहता ही है, यथा मनाकार को साकार करने वाला, मन स्वस्थता सहज प्रमाण प्रस्तुत करने वालों के रूप में होना देखा गया। इस पैराग्राफ में हमने देखा परिवार क्या है और मानव की परिभाषा क्या है। उद्देश्य तो समाज परिभाषा में पूर्णता की ओर निर्देश है। जो शुरू में परिभाषा रखी है बाबा जी, उसी को लगता है यहाँ विश्लेषित कर रहे हैं कि समाज परिभाषा में पूर्णता की ओर निर्देश है, यानी सब कुछ पूर्णता की ओर गतित है। अस्तित्व में परमाणु का विकास और जागृति सहज अध्ययन क्रम में गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता और उसकी निरंतरता को देखा गया है। देखने का तात्पर्य समझने से ही है। परमाणु का वैभव को अस्तित्व में व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में इनके कार्यकलापों को देखा गया है। यानी देखिए अब यहाँ से परमाणु के आधार पर कैसे व्यवस्था सामाजिकता जानी है उस कड़ी को बता रहे हैं बाबा जी कि एक परमाणु तीनों पूर्णताओं से सामाजिकता तक की व्यवस्था में पहुंचता है। तो यानी जब रासायनिक भौतिक क्रिया करता है तो उसका विकास क्रम चल रहा होता है। जब वो समझदारी की यात्रा कर रहा होता है तो उसका जागृति क्रम चल रहा होता है। जब वो आचरण पूर्णता के लिए होता है तो व्यवस्थात्मक जी रहा होता है। इस तरह से सामाजिकता का सजना होता है। ये परमाणु की कड़ी के रूप में यहाँ पे बाबा परमाणु का वैभव को अस्तित्व में व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में इनके कार्यकलापों को देखा गया है। यह जड़ चैतन्य प्रकृति के संबंध में स्पष्टतया समीकरण होता है। परमाणु अंशों से ही परमाणु रचित रहना पाया जाता है। हर अवस्था में आवेश अव्यवस्था का द्योतक है। जैसे मानव में पाई जाने वाली 6 प्रकार के आवेश अव्यवस्था का द्योतक होना देखा गया है।
मानव में घटित होने वाले आवेशों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के रूप में गणना किया गया है। यह मानव कुल में चर्चित, विश्लेषित, निष्कर्षित विवशता है। प्रत्येक आवेश विवशता के रूप में मानव सहज मानस विधि से मूल्यांकित होता है। मानव सहज मानसिकता मानवीयता पूर्ण विधि से कार्यरत रहना पाया जाता है। यानी आवेश मुक्त ने षड आवेश की चर्चा की है और इस आवेश मुक्ति से मानवीयता पूर्ण विधि का होना बताया है। तो यदि मैं यहाँ रुक जाऊं और 5 मिनट के लिए आप सबकी अभिव्यक्ति या किसी प्रश्न को देखा जाए तो ये ज्यादा सार्थक रहेगा, मुझे लगता है। 5:30 बजने नमस्ते भैया जी। नमस्ते। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।